दीपों का जगमग सा प्रकाश, दीपों का जगमग सा प्रकाश है प्रतीक हमारी आशाओं का। रोशन हो प्रतिपल जगमग सा, रोशन हो प्रतिपल जगमग सा। संघर्ष हमारी सफलताओं का, संघर्ष हमारी सफलताओं का। अंधकार मिटे चहुओर से, अंधकार मिटे चहुओर से। हो नष्ट दैत्य निराशाओं का, हो नष्ट दैत्य निराशाओं का। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये दीपावली आपकी और हमारी आशाओं को बहुत सारे जगमगाते दीपों के प्रकाश की शक्ति प्रदान करे। इन्हीं कामनाओं के साथ हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि द्रौपदी के चीरहरण का जो कारण रहा वो क्या था। इस पर मैंने अपनी कलम से कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहूँगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसमें मेरा सहयोग ज़रूर करेंगे। तो हमारा शीर्षक है कृष्ण उद्धव संवाद। कृष्ण ने जो उद्धव के साथ मित्रता की थी, जब वो मथुरा गए तो बहुत ही प्रिय मित्र थे उद्धव। उद्धव को अचानक एक बार स्मरण हुआ और उन्होंने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, कुछ प्रश्न है मेरे मन में, क्या मैं पूछ सकता हूँ? और इन्हीं प्रश्नों को लेकर जब वह कृष्ण के सम्मुख पहुंचे तब कृष्ण ने कहा, बिल्कुल तुम मेरे सखा हो, पूछ सकते हो। तो उद्धव वहां पूछते हैं कि द्रौपदी तुम्हारी प्रिय सखी है। जब द्रौपदी आपके प्रिय सखी है और आप इतने शक्तिवान हैं कि भूत भविष्य सब कुछ जानते हैं, फिर द्रौपदी के साथ ऐसा क्यों हुआ कि चीरहरण जैसी स्थिति वहां पर जन्म ले गई? तो इस पर कृष्ण क्या कहते हैं? मेरी ये कविता इसी वर्णन को आपके सम्मुख रखने का प्रयास करती है, तो सहयोग कीजिएगा। बड़े ही प्रश्न चिन्हित भाव से उद्धव कृष्ण के सम्मुख पहुंचकर कहते हैं, हे कृष्ण, हे केशव, यदि आज्ञा हो तो क्या पूछ सकता हूँ एक मर्म? जिसे तुम प्रिय सखी कहते हो, जिसे तुम प्रिय सखी कहते हो, क्यों होने दिया संग उसके दुष्कर्म? तुम भूत भविष्य के ज्ञाता, तुम भूत भविष्य के ज्ञाता, क्यों युधिष्ठिर को ना ज्ञान दिया? धर्मराज युधिष्ठिर को, धर्मराज युधिष्ठिर को क्यों परिणति का ना भान दिया? यहाँ उद्धव कहते हैं कि आप तो सब कुछ जानते थे, फिर आपको तो पता ही होगा कि आगे क्या होने वाला है, फिर आपने युधिष्ठिर से क्यों नहीं बताया कि क्या इसकी परिणति होगी, क्या इसका अंत होगा, क्या आपको जुए में बैठना चाहिए या नहीं? आगे उद्धव कहते हैं, छली कपटी उस द्यूत सभा से, छली कपटी उस द्यूत सभा से, क्यों युधिष्ठिर को रोका नहीं? चलो नहीं रोका तो ना सही, नहीं रोका तो ना सही, पर भाग्य क्यों मोड़ा नहीं, पर भाग्य क्यों मोड़ा नहीं? हे केशव, आप चाहते तो कुछ भी हो सकता था, फिर भाग्य क्यों नहीं मुड़ा? क्यों वो युधिष्ठिर के पक्ष में नहीं आया? चलिए आगे कहते हैं, दुर्योधन के छल के आगे, दुर्योधन के छल के आगे युधिष्ठिर सब कुछ हार रहा था। क्यों अधर्म चटकारे लेकर, क्यों अधर्म चटकारे लेकर, क्यों धर्म की बाहें फाड़ रहा था, क्यों धर्म की बाहें फाड़ रहा था? धर्म हारा, धर्म हारा, राज्य हारा, भ्राताओं को भी हार गया। यूं बुद्धि विवेक क्षीण हुई कि कुलवधु को भी हार गया, कि कुलवधु को भी हार गया। कहते कहते उद्धव कहते हैं कि हे केशव, तुम चाहते तो उन पासों में, तुम चाहते तो उन पासों में वो चमत्कार उत्पन्न होता, धर्म खिलखिलाकर हंसता और अधर्म अश्रुओं से रोता, धर्म खिलखिलाकर हंसता और अधर्म अश्रुओं से रोता। फिर हे केशव, फिर हे केशव, उस नारी का अपमान सभा में क्यों होने दिया, अपमान सभा में क्यों होने दिया? द्वार खड़े अवलोकित रहे, द्वार खड़े अवलोकित रहे, भीतर प्रवेश क्यों न किया, भीतर प्रवेश क्यों न किया?
सकता। दुर्योधन के इस कुकर्म में क्यों हस्तक्षेप तुमने न किया? माँ कुंती और गांधारी के कुल विनाश को क्यों स्थिर न किया? माँ कुंती और गांधारी के कुल विनाश को क्यों स्थिर न किया? यूं कहते कहते उद्धव के दृग्दयाद्र जल में भीग गए, वाणी कंठ में अवरुद्ध हुए, करुणा के विप्लव जीत गए, करुणा के विप्लव जीत गए। सुनकर उद्धव की बातें गोविंद मंद मंद मुस्काते हैं। सुनकर उद्धव की बातें गोविंद मंद मंद मुस्काते हैं। धैर्य धरकर सुनो हे मित्र, धैर्य धरकर सुनो हे मित्र, हम रहस्य तुम्हें बताते हैं। अब यहाँ उद्धव के कितने सारे प्रश्न थे कि आप चाहते तो कुछ भी नहीं होता, फिर क्यों ऐसी स्थिति बनी, क्यों वो जुए में बैठे, क्यों वो सब कुछ हार गए, अपना राज्य हार गए, अपनी संपत्ति हार गए, अपने भाइयों को हार गए। उसके बाद तो बात सोचिए, आप अपनी कुलवधू तक को दांव पे लगा दिया युधिष्ठिर ने, जबकि वो तो धर्मराज कहे जाते हैं। फिर ऐसी स्थिति क्यों बनी है केशव? तो केशव कहते हैं कि प्रश्न तो तुम्हारे सही हैं, पर धैर्य रखो और सुनो, मैं बताता हूँ ये सब क्यों हुआ। तो यहाँ सुनते हैं केशव की वाणी। अब कृष्ण क्या कहते हैं? ना होने देता मैं विनाश, ना होने देता मैं विनाश, यदि आज्ञा मुझे मिली होती, ना होने देता सर्वनाश, ना होने देता सर्वनाश, यदि सुधि उन्हें मेरी होती, यदि सुधि उन्हें मेरी होती। तो यहाँ केशव किस तरफ इशारा करते हैं? इशारा करते हैं कि हम अपने जो हमारे जीवन के ऐशो आराम है, हमारे जीवन के कार्य हैं, उनमें हम खुद ही ईश्वर को भूल जाते हैं और फिर कहते हैं ऐसा कैसे हो गया, है ना? तो केशव कहते हैं यदि सुधि उन्हें मेरी होती तो मैं ये सर्वनाश कभी नहीं होने देता। अब आगे सुनिए केशव क्या कहते हैं। अधिक विवेकी समझ स्वयं को, एकाकी छल में कूद गया, कौन्तेय ने स्वयं पर भार लिया, मित्र शक्ति को वो भूल गया। लिया वचन मुझसे उसने, केशव तुम भवन न आओगे, तुम्हारे समक्ष मैं द्यूत खेलूं, ऐसा दुर्भाग्य न लाओगे। अब बताओ मैं क्या करता? उसी ने तो कहा था कि जब तक मैं ना पुकारूं या जब तक कोई तुम्हें ना पुकारे तब तक तुम भवन में प्रवेश मत करना। मैं वचन को कैसे लांघ सकता था? हे उद्धव, अब आगे सुनो। लिए धर्म अधर्म की पीड़ा, सब कुछ नैनों में देख रहा था, मन कर्म विचलित हो रहा था, किंतु वचन बेड़ियां बो रहा था। हे उद्धव, अब आगे सुनो। छल कपट जितना दुर्योधन ने पांडवों के समक्ष प्रयोग किया, छद्म वेश उसे धर्म का देकर राज्यसभा में मान्य किया। यानी कहते हैं केशव कि उसने किया तो छल कपट था, लेकिन उस छल कपट को क्या किया था? उसने न्यायोचित यानी धोखे से उसको न्यायोचित जो है साबित कर दिया राज्यसभा के अंदर। और आगे सुनते हैं क्या कहते हैं केशव। क्या अपने संग में धर्मराज मेरी चतुराई न ले सकते? शकुनी की तरह पासों को कहो, क्या मेरे कर में ना दे सकते? यहाँ केशव कहते हैं कि जिस प्रकार दुर्योधन ने शकुनी को बिठाया था, क्या उस प्रकार केशव को नहीं बिठा सकते थे? युधिष्ठिर अपने साथ क्यों अकेले लड़ने लगे थे? क्यों अकेले सब कुछ संभालने का सोच लिया था? तो दुर्योधन ने क्या किया? जो भी उसका छल था उसको उसने मान्य घोषित कर दिया। यदि मैं साथ में होता तो क्या कभी हार होती? और सुनिए आगे क्या कहते हैं केशव। पर वचन लिया उसने मुझसे, जब तक न पुकारे जाओगे।
सुनो हे केशव, तुम भवन के भीतर प्रवेश न पाओगे, भीतर प्रवेश न पाओगे। तुम ही कहो, अब तुम ही कहो हे मित्रवर, क्या वचन लांग में सकता था, क्या वचन लांग में सकता था, जो विधि ने चाहा हो रहा, जो विधि ने चाहा हो रहा, क्या उसे टाल में सकता था, क्या उसे टाल में सकता था। अधर्म का बढ़ता तांडव देख, अधर्म का बढ़ता तांडव देख, चुप रहा मैं इसका खेद है, चुप रहा मैं इसका खेद है। हर कार्य की निश्चित नियति है, हर कार्य की निश्चित नियति है, इस कार्य में भी कोई भेद है, इस कार्य में भी कोई भेद है। हे उद्धव, अब आगे सुनो। भीम, भीम अर्जुन नकुल सहदेव सभी ने मुझको विस्मृत किया। मतलब युधिष्ठिर तो भूले ही भूले, भीम अर्जुन नकुल सहदेव सभी ने मुझको विस्मृत किया। चाहकर भी कुछ ना कर पाया, चाहकर भी कुछ ना कर पाया, हर क्षण अश्रु का घूंट पिया, हर क्षण अश्रु का घूंट पिया। हाय नियति, हाय नियति कैसी रूठी, असहनीय पीड़ा तो तब हुई। हाय नियति कैसी रूठी, असहनीय पीड़ा तो तब हुई, जब दुर्योधन ने दिया आदेश, जब दुर्योधन ने दिया आदेश, हे दुशासन खींच लाओ, हे दुशासन खींच लाओ उस द्रौपदी को तुम पकड़ कर, उस द्रौपदी को तुम पकड़ कर। सोचो उद्धव, जब ये हुआ होगा, जब ये आदेश दुर्योधन ने दिया होगा, मुझ पर क्या बीती होगी, क्या पीड़ा हुई होगी। क्या कहते हैं केशव, आगे से बोलो हे मित्र मेरे उद्धव, बोलो हे मित्र मेरे उद्धव, क्या मुझ पर बीत रही होगी, क्या मुझ पर बीत रही होगी, जब उस दुशासन की क्रूर बाहें द्रौपदी को खींच रही होगी, द्रौपदी को खींच रही होगी। जल सागर उमड़ा नैनों में, जल सागर उमड़ा नैनों में, विषाद गिरी बन रहे हृदय में, विषाद गिरी बन रहे हृदय में, हुंकार शोणित भर रहा नसों में, क्रूर शीश उड़ा दूं एक पल में, क्रूर शीश उड़ा दूं एक पल में। वचनबद्ध में बंधा हुआ, वचनबद्ध में बंधा हुआ, सब कुछ नैनों से निहार रहा था। तुम भान करो, तुम भान करो मैं मान बढ़ाऊं, हृदय मेरा पुकार रहा था। तुम भान करो मैं मान बढ़ाऊं, हृदय मेरा पुकार रहा था। हे उद्धव, वो घड़ी कैसी थी, ये मेरे हृदय से पूछो। जब क्रूर दुशासन द्रौपदी को खींच रहा था, तब मैं कह रहा था, बार बार मेरा हृदय कह रहा था कि मुझे याद करो, मुझे स्मरण करो, ताकि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। पर वहां पर उपस्थित किसी को भी मेरा उस पर स्मरण नहीं था। मैं कैसे अपने वचन को ला सकता था उद्धव। आगे सुनिए केशव क्या कहते हैं। अपनी बुद्धि बल विवेक से, अपनी बुद्धि बल विवेक से जूझ रही थी वह नारी, जूझ रही थी वह नारी। प्रार्थना एक एक से की, प्रार्थना एक एक से की थी, रो रही थी सभा सारी, रो रही थी सभा सारी। बड़े बड़े विद्वताओं के भी, बड़े बड़े विद्वताओं के भी ज्ञान फीके पड़ रहे थे। पितामह और विदुर जैसे, पितामह और विदुर जैसे विद्वान फीके पड़ रहे थे, पितामह और विदुर जैसे विद्वान फीके पड़ रहे थे। हर प्रयत्न करके वो हारी, हर प्रयत्न करके वो हारी, लतपत शोणित में भीगी अश्रुओं में, लतपत शोणित में भीगी अश्रुओं में, हर नैन को थी वो निहारी, हर नैन को थी वो निहारी। पर ज्ञान फिर भी नहीं आया, पर ज्ञान फिर भी नहीं आया, उसे भान मेरा नहीं आया। परंतु मान मैं बचाऊं कैसे, परंतु मान मैं बचाऊं कैसे, जब ध्यान उसे मेरा नहीं आया, जब ध्यान उसे मेरा नहीं आया। अकस्मात आदेश हुआ, अकस्मात आदेश हुआ उस दुर्योधन का दुशासन को, हे वीर उठो, हे वीर उठो, निर्वस्त्र करो इस दासी के, इस दासी के प्रशासन। अब देखिए वो घड़ी आई, हे उद्धव,
जब दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि इस दासी को निर्वस्त्र कर दो, अपने भाई से दुशासन को दुर्योधन ने कहा, तब क्या हुआ हे उद्धव, आगे सुनो। जब दुशासन आगे बढ़ रहा था, खींचने को उसकी साड़ी, तब जाने कैसे भान हुआ, बोली आन बचाओ गिरधारी, बोली आन बचाओ गिरधारी, बोली आन बचाओ गिरधारी। हे गिरधारी, हे गिरधारी, हे मेरे सखा, इस भरी सभा में लाज गई, अब आ जाओ हे गिरधारी, अब आ जाओ हे गिरधारी, अन्यथा मैं निष्प्राण हो, अन्यथा मैं निष्प्राण हो, अन्यथा मैं निष्प्राण हो। जिस घड़ी की थी प्रतीक्षा मुझे, जिस घड़ी की थी प्रतीक्षा मुझे, इस क्षण घड़ी वो आई थी, ना विलंब किया एक क्षण का भी, ना विलंब किया एक क्षण का भी, न मैंने देर लगाई थी, न मैंने देर लगाई थी। बढ़ाया चीर द्रौपदी का, बढ़ाया चीर द्रौपदी का, मैंने सभा में लाज बचाई थी। यज्ञ से जन्मी यज्ञ सैनी की, यज्ञ से जन्मी यज्ञ सैनी के, शील की आन बढ़ाई थी, मैंने शील की आन बढ़ाई थी। हे उद्धव, जब मुझे मौका मिला मैंने तुरंत कार्य किया। तो यहाँ पर केशव का यही कहना है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में इंसान स्वयं लड़ना चाहता है, सोचता है कि हम सक्षम हैं, हम कर लेंगे। सुख के समय यदि हम ईश्वर को याद करें, सुख के समय यदि उसका स्मरण रखें, तो हमारे जीवन में कभी भी दुख के पल नहीं आ सकते। ये भगवत से ली गई कुछ पंक्तियाँ हैं जो आपके समक्ष रखने का यही प्रयास था कि जीवन में कठिन परिस्थितियाँ आने से पहले ही हमें अपने कार्य, अपने ईश्वर और अपने मनोबल पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और हमेशा सत्य का साथ देते हुए धर्म पर चलना चाहिए। इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। आप सभी ने इतने धैर्य के साथ मुझे सुना, उसके लिए आपको कोटि कोटि आभार। यदि मेरे द्वारा किया गया प्रयास आप सभी को अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें सहयोग करें।